नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसह यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणार बिंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया युधिष्ठिर महाराज जानने को इच्छुक थे कि उनके चाचा विदुर जी इतने लंबे समय तक इतने लंबे दिनों तक हस्तिनापुर से चले गए हैं और वे कहां पर किस किस स्थान में रहे, कौन सी पवित्र तीर्थ स्थलों का सेवन किया, कैसा उनका दैनंदिन जीवन व्यतीत होता था, उसको भी जानना चाहते थे। इसलिए वे हस्तिनापुर कि कुछ घरेलू मामला ऐसा था। तो विदुर जी वे तो महात्मा है, वे तो धर्मराज यमराज के अवतार है,
तो विशेष रूप से वे ये घरेलू झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र उनके परिवार में चल रहा था, उससे वो हमेशा अलग होना चाहते थे। जैसे कि हम लोगों ने श्रवण किया था, दुर्योधन ने उनका अपमानित किया था, अत्यधिक, एक बार नहीं कई बार अपमानित किया था। इसलिए विदुर जी स्वयं के अपमान के प्रति नहीं, उनके माता, उनके दादी, वे तो थे ही शूद्राणी थे, ठीक है, लेकिन शूद्राणी के पुत्र कह करके बार बार उनको अपमान किया जा रहा था। लेकिन शूद्राणी होने से भी क्या है? दुर्योधन के तो चाचा ही लगते थे ना। इसलिए विदुर जी ने तय किया कि वे अपने पितृक जो महल है उसको परित्याग करना अच्छा है, और एक विरक्त जीवन व्यतीत करने के लिए वे मन में विचार बना लिए थे। तो गृहस्थ आश्रम के बाद प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार वानप्रस्थ का आश्रम, वानप्रस्थ का जीवन बिताने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वर्णाश्रम में धर्म के शास्त्र विधि के अनुसार 16 से लेकर 20 वर्ष के आयु तक पुरुष को विवाह कर लेना चाहिए। उस समय जो संतान उत्पन्न करेगा वो संतान तेजवान होगा, विद्यावान होगा, बुद्धिमान होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, नौकरी के झंझट में 30, 35, 40 तक शादी नहीं करते। अरे नौकरी लग जाने दो, फिर देख लेंगे। लेकिन वैदिक इस आश्रम के विचार को हम लोग देखें तो ऐसा निर्देश है कि 16 से 20 वर्ष के मध्य में एक पुरुष में जो शुक्राणु उत्पन्न होता है, वो शुक्राणु उस स्त्री के शरीर में जब जाता है तो वहां पर एक सुस्त, सबल, बुद्धि संपन्न, विद्या संपन्न, संस्कार संपन्न एक संतान का उत्पत्ति होता है। पहले जमाने में होता था इसे, कहने से ही तीर्थस्थल दर्शन या वास हो जाता है। तीर्थस्थल मतलब होता है कि तीर्थस्थल में जो तीर्थी गण रहते हैं, जो संत जन रहते हैं, जो महात्मा गण रहते हैं, उनका दर्शन करना होता है। उनके समीप भगवत कथा रस का पान करना होता है। उनके संग में भगवत नाम संकीर्तन का आनंद उठाना होता है। तीर्थों में वास करने का मतलब नहीं है कि हम तीर्थ में, धाम में जाकर घर बना लिया और महात्माओं का लाभ नहीं उठाया। क्या फायदा फिर ऐसे तीर्थ में, धाम में घर बना कर रहने का? उद्देश्य ये होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य का उद्देश्य, लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए ना जी। ना हम वहां रहेंगे, कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई रिश्ते नाते नहीं आएंगे, आराम से नहीं। उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य कि धाम में साधु संत रहते हैं, वैष्णव जन रहते हैं, नित्य प्रति उनका दर्शन होगा, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने को मिलेगा। भगवान का बहुत से मंदिर है, वहां जाकर के ठाकुर जी का आरती इत्यादि दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। वानप्रस्थी का भी आप जिस स्थान पर जाते हैं वो स्थान भी तीर्थ, क्योंकि आप जैसे संतों के, महात्माओं के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। आप भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखे रहते हैं। इसलिए आप चलते फिरते तीर्थ है, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। इसलिए जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां पर तीर्थस्थल बन जाता है। देखिए, विशेष रूप से भगवान तो भैया सर्वव्यापी है, वे सर्वत्र विराजमान है,
लेकिन जहां भगवान का अनुभव होता है, जहां भगवान का दर्शन होता है, वहां विशेष रूप से भगवान का अवस्थान होता है। जैसे मंदिर, भगवान सर्वत्र विराजमान होते हुए भी मंदिर में भगवान का दर्शन है? क्योंकि मंदिर में भगवान विग्रह रूप में अपने अनुगत जनों के, अपनी प्रणत जनों के सेवा को अत्यंत आग्रह के साथ ग्रहण करते हैं, और भक्त जन भी भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए उन भक्तों के हृदय में, उन भगवत मंदिर में जहां भगवान का अत्यंत आग्रह के साथ सेवन होता है, वहां पर भगवत दर्शन होता है। इसलिए इस पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, जितने भी तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान क्यों हुआ? क्योंकि उन तीर्थ स्थानों में पहले से, पुराण काल से भक्त और भगवान का अनेक लीलाएं हुई है, और अद्यावधि ऐसे भक्त लोग उस स्थान पर विराजमान है, वहां रहते हैं। इसलिए वो तीर्थ स्थान है, इसलिए वो पवित्र स्थान है, और वहां का वातावरण भी उस प्रकार पवित्र रहता है। क्योंकि भक्त का हृदय जैसा पवित्र रहता है, उन भक्त लोग जिस वातावरण में रहते हैं, जिस स्थान पर कर्म के अंदर आ जाता है, भगवत भावित कर्म सेवा है। कर्म ये कारण रूप शरीर के द्वारा जो किया जाता है वो कर्म है, लेकिन वही कर्म जब भगवत भावित होकर किया जाता है वो सेवा हो जाता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कहते हैं ना कि सजन की भोजन की वा जागरण और निश्चिंत कृष्ण बल हो बदने। सोते पीते उठते चलते बैठते, घर में काम करते हुए, सेवा करते हुए, कुछ भी करो, भगवान का चिंतन करते हुए करो। इसलिए वहां धाम में जाने का मतलब है कि अपने को तैयार करना। क्या तैयार करना? भगवान के पास हमेशा के लिए जाने के लिए, नित्य भगवान के सेवा में अपने आप को नियुक्त करने के लिए, तैयारी करने के लिए धाम में, तीर्थों में आना चाहिए, ना कि संसार के झंझट से मुक्त होने के लिए। अरे घर में कौन रहेगा, पते पाते रिश्ते नाते परेशान करते थे, नहीं। उद्देश्य होता है अपने आप को प्रस्तुत करना, तैयारी करना कि मुझे भगवान की। इसलिए उस शिक्षा से यदि हम वंचित होकर के केवल यहां पर हम लोग झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये करने में लग जाएं, तो फिर हमारा वो मठ मंदिर में वास करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए जब हमको सुजोग मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है कि संतों के मुख से सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 घंटा कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम पास में होते हुए भी अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सोते रहते हैं। कितना दुर्भाग्य है। ठीक है, यदि उस समय आपका सेवा है, सेवा करते करते सुनो, लेकिन अपना मन को उन कथा में लगा के रखो, उन भगवान के नाम में लगा के रखो। यदि धाम में रह करके भगवान के सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भावना आकांक्षा आए, तो फिर धाम में रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। क्यों? जहां सेवा होती है वहां पर ही लोग भगवान के सेवा के प्रति आकर्षित, हृदय का चिंतन हमेशा भगवान के लिए ही लगा रहता है, सकाम कर्म के लिए या संसार की किसी विषय वस्तु के लिए नहीं रहता। वास्तव में ये भगवान का असली सेवा है। कौन सा? विशेष रूप से
श्रवण कीर्तन के माध्यम में लगे रहना ही ये भगवान का असली सेवा है। जो सेवा की हमारे हृदय से होता है, हमारे उस सिद्ध चित्त वृत्ति से होता है। जो सेवा की उस भक्ति के नवलक्षणा भक्ति की जो प्रथम अंग है श्रवणम कीर्तनम, वे श्रवण इंद्रिय के द्वारा होता है। इसलिए भगवान के कथा शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करते करते हमारे श्रवण इंद्रिय भी पवित्र हो जाता है, और वे श्रवण इंद्रिय हमेशा लालायित रहता है कि कहाँ मुझे ऐसा सुंदर कथा श्रवण करने को मिले, भगवती कथा श्रवण करने को कहाँ मिले। जैसे किसी भंडारा में बड़े सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा प्रसाद मिला है खाने को, अधिकारियों से श्रवण करना है, कीर्तन करना है, और भगवान के महिमा का लेखन भी करना है। जैसे कि महामुनि वेदव्यास जी अपने गुरु महात्मा नारद जी से श्रवण किया था, उन्होंने जो श्रवण किया था उन्होंने उसको लिखा श्रीमद् भागवत के रूप में। और वेदव्यास जी से उनके पुत्र महर्षि ब्रह्मर्षि सुखदेव जी ने जो श्रवण किया था उसको उन्होंने परीक्षित महाराज के सम्मुख कीर्तन किया। यह श्रीमद् भागवत की विधि है। बल्कि इसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त गण होते हैं, अपने इस गुरु परंपरा से प्राप्त जो भगवती ज्ञान है, भगवती कथा है, केवल उसी का ही वे भी कीर्तन करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं। इसलिए बोलते ऐसे जो भक्त है वे जहां भी जाते हैं वहां तीर्थ बन जाता है, परम पवित्र वो तीर्थस्थल बन जाता है, तो उसका भी मन पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धिकरम परम, इसलिए बताया है कि ऐसे जो संत जन है उनका दर्शन करने मात्र से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए वहां पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अपिनः सुहृदस्तात बांधवः कृष्ण देवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्जाम सुखमासते। बोलते हैं चाचा, अब जब इस पृथ्वी के सभी तीर्थ स्थलों में भ्रमण किया तो अवश्य आप यादव स्वपुर्जाम सुखमागत, बोलते आप द्वारिका यादवपुरी द्वारिका भी गए होंगे, और उस पवित्र यादवपुरी में उस द्वारिका में हमारे मित्र जितना भी यदुवंशी है वे तो हमारे मित्र है, हमारे बंधु, हमारे सुचिंतक है, और वहां पर वे नित्य भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं। वे यादवगण, आप तो उनसे मिले होंगे, उनके विषय में तो आप कुछ ना कुछ सुना होगा। विदुर जी ने तो इसीलिए गृह त्याग किया था। दुर्योधन के द्वारा अपमानित होना ये तो आनुषंगिक कारण है। विदुर जी का गृह त्याग करने का कारण ही था कि वे भगवान के लिए अपना अधिक समय दे सके, क्योंकि यहां रहने से तो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझा समझा के थक जाएंगे, उधर अपने भतीजों के ताने सुन सुन के थक जाएंगे। इसलिए अच्छा है हमेशा के लिए भगवान के सेवा में लग जाना। ऐसे विचार लेकर के विदुर जी हस्तिनापुर को त्याग दिया था। भले ही पांडवगण या आज यादवगण भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उनके वे भक्ति के गुणों में, वे शुद्ध भक्ति के गुणों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त भैया चाहे घर में रहे चाहे वो
घर छोड़ दे वन में रहे। भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध को जान करके उनके साथ इस संबंध को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए प्रयास करना ही तो भजन है, साधन यही है। भैया कंस, जरासंध, शिशुपाल, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। केवल दर्शन नहीं किया, उनके साथ युद्ध भी किया। केवल युद्ध नहीं, जब तक जीवित रहे दिन रात श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करते रहते थे, दिन रात। देखो, यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के विषय में विचार में मग्न रहते थे, लेकिन किस प्रकार से? प्रतिकूल भाव से, शत्रु भाव से। वे नहीं मानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, वे जानते थे श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली पुरुष है, लेकिन हम उसको कैसे परास्त कर सके, कैसे उसको हरा सके, कैसे उसको वध कर सके, उसके लिए दिन रात योजना बनाते रहते थे ये लोग। हमारे प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं तो उनके विषय में पूछते हैं। देखो, युधिष्ठिर महाराज भले ही हस्तिनापुर के समस्त राज्यों का बड़े सुशासक के रूप में शासन करते थे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी विदुर जी के समान वे भक्ति पद पर स्थित थे। भगवान का सेवा करना, भगवान का भजन करना, भगवान के लिए समय देना कभी नहीं भूलते थे। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वम तत् समवर्णयत यथानुभूतम क्रमशो बिना यदुकुलक्षयम। युधिष्ठिर महाराज तो पूछते हैं द्वारिका के विषय में, यदुवंश के विषय में, लेकिन विदुर जी ने वहां के सकुशल तो बड़े सुंदर भाव से सुनाया, जहां तक उन्होंने अनुभव किया था द्वारिका के घटनाओं के बारे में। लेकिन यदुवंशी का विनाश हो गया, उसका विषय उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? शास्त्र का ऐसा निर्णय है कि नन्म प्रियम, तुम्हारा पुत्र का मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सत्य है। यदि उसको छुपाने से दूसरे का कल्याण होगा तो उसको मत बोलो। वो मिथ्या के रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब एक स्त्री जो भाग रही है और उसके पीछे कुछ डकैत लोग भाग रहे हैं, लेकिन वो स्त्री जाकर के किसी जगह में छुप जाती है, तो सामने वाला बंदा देखता है कि अरे वो स्त्री आया, वहां छुप गया। और उस स्त्री बताया कि ये लोग मेरा बलात्कार करने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, मुझे दौड़ा रहे हैं, आप कृपया बोलना नहीं। देखो, उस व्यक्ति को डकैत लोगों ने आके पूछते हैं, इधर से एक स्त्री गया, तुमने देखा? व्यक्ति देखा आंखों से, उस स्त्री से बात भी किया, उसको पता है कि स्त्री वहां छुपी हुई है। यदि ऐसी स्थिति में वो सत्य पाप नहीं, ऐसा अप्रिय घटना नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को कष्ट दो। भाई, विपत्ति तो आता रहेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। कभी सुख कभी दुख संसार में आता रहेगा, लेकिन उसी घटना को लेके बने रहोगे, अरे वो उस बंदा ने वहां झगड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब उसी में पिन मारते रहोगे, ये ठीक नहीं है। और विदित जी तो भैया भी बड़ा दयावान व्यक्ति थे, और विशेष रूप से पांडवों के प्रति बचपन से इनके साथ व्यवहार ऐसा था विदुर जी का, जैसे पितृतुल्य व्यवहार। इसलिए यदुवंश के विनाश की अप्रिय घटना को
उन्होंने उन पांडवों के समक्ष पुनः उद्घाटित करना नहीं चाहा, असंभव था उनके लिए भी, और उन्होंने जानबूझ करके नहीं कहा उनको, क्योंकि कंचित काल अथावासित सत्कृतो देववत सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठ श्रेयस्कृत सर्वेशम सुखम आवहम। वहां कहते हैं विदुर जी हस्तिनापुर में अपने कुंटबियों के द्वारा वे देवताओं के मापी सम्मानित हुए। विदुर जी कुछ समय तक हस्तिनापुर के दुखी होनी ही चाहिए, वे तो अंतरिक्ष यात्री है वो बिना रोक टोक के सब जगह जा सकते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक आध्यात्मिक लोकों में उनका विचरण बिना रोक टोक के है। तो वे नारद जी भी कभी कभी यहाँ युधिष्ठिर महाराज के महल में आते थे। जब नारद जी आते थे दूसरे दूसरे देवता की बात क्या करें, ऐसा संबंध था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर जी का कैसा सत्कार करना चाहिए वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने देवताओं के मापे उनका सत्कार किया भी। और इससे पहले तो विदुर जी ने भैया अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वे वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उस वानप्रस्थ जीवन में वे अपने पिता के घर में आकर के वहां का सुख भोगने नहीं चाहते थे। उन्होंने तो अपनी कृपा से अपने भाई अपने बड़े भ्राता मार देने के लिए प्रयास किया था। वो भीमसेन को भी ऐसे करके पकड़ करके एकदम चकनाचूर कर देते, इतना शक्ति था धृतराष्ट्र में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के मनसा को समझ गए और भीमसेन को रोक करके भीम के मापी एक विशाल लौह का मूर्ति पेश किया गया। उसी को धृतराष्ट्र आलिंगन करके एकदम चकनाचूर कर दिया, लोहे के मूर्ति को। वे धृतराष्ट्र अभी भी बोलते हैं उन भतीजों के टुकड़े पर पल रहे हैं। तो विदुर जी कहते आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए, थोड़ा लज्जा आनी चाहिए कि आप उनके द्वारा लालित पालित हो रहे हैं, आप उनके सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। आपके लिए उनके सेवा को ग्रहण करना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो आपको कोई दूसरा विकल्प करना चाहिए। आपको इस गृह को त्याग करके वन में जाकर के भगवान के, क्योंकि महात्मा धृतराष्ट्र को बिठा करके उस महल, इसलिए यदि किसी महात्मा के द्वारा ऐसा भगवत चर्चा श्रवण करने को मिले तो अपने काम को थोड़ी समय स्थगित करके वहां जाओ, उसको श्रवण करके आओ। क्योंकि बद्ध जीव के हृदय में यदि कोई प्रभाव वास्तव में डाल सकता है तो वह है सताम मुखरिताम भवदीय वार्ताम, संतों के मुख से निकला हुआ भगवत वाणी उसको प्रभाव में डाल सकता है, उसके हृदय के ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर सकता है, उसके दुस्संगता के भाव को हमेशा के लिए दूर कर सकता है, और वो व्यक्ति को हमेशा के लिए भगवान की सेवा में लगाने के लिए ये संत वाणी ही सबसे अधिक प्रबुद्ध है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसके सिवा नहीं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं।